यहाँ पे शिव जी के मंदिर में आए हैं। तो यहाँ पे हम शास्त्र भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। भगवत गीता शास्त्र हरे कृष्णा, ये आपको समझेगा शिव जी को कैसे प्रसन्न करना है। माता जी आप शास्त्र भगवत गीता लीजिए ना, भागवतम भी है, देखो देखो देखो। आपने माता जी कहा मुझे? हाँ माता जी बोलो ना। नहीं माता जी, मैं क्या आपको मम्मी जैसी दिखती हूँ? माता जी हमारी संस्कृति का सम्मान है। सॉरी ठीक है, क्या बोल रहे थे आप? आज शिवरात्रि है और हमें शास्त्र से जानना चाहिए शिव जी को कैसे प्रसन्न करना है। बम बम बोले, हरा हरा। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, चारों तरफ हर हर महादेव चालू है और आप ये क्या भगवत गीता मुझे दिखा रहे हो? वही तो, हर और हरा, इनमें हम भेद करते हैं। यही तो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर शिव जी के भक्त हो, शिव जी को आपको प्रसन्न करना है, तो हमने शास्त्र से जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए कि शिव जी की भक्ति कैसी होती है, कैसे अलग अलग प्रकार के शिव के भक्त होते हैं। नहीं हमें सब पता है, महादेव सर्वश्रेष्ठ है। हरा हरा, हाँ सर्वश्रेष्ठ है और इसलिए तो वो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। इसलिए हमको अगर शिव जी को प्रसन्न करना है तो हम देखते हैं शास्त्र में कैसे कैसे शिव जी के भक्त थे और उन्होंने कैसे कैसे शिव जी को प्रसन्न किया। हरि बोल। अभी हम आपको शास्त्र के उदाहरण से ही समझाएंगे। देव ऋषि प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम। रुकासुर, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। किस बात की चिंता आपको सता रही है? देव ऋषि, आप तो ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हो। मुझे इस ब्रह्मांड का सम्राट बनना है, तो मैं किस भगवान की पूजा करूं? क्या आप मुझे बता सकते हो? मैं किसकी पूजा करूं? ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की या शिव जी की, जो तुरंत प्रसन्न होकर मुझे वरदान दे? निसंदेह वो केवल और केवल शिव जी ही है, जिन्हें आशुतोष कहते हैं। वो तुरंत भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। परंतु याद रखो, अगर गलती हुई तो वो रुद्र का भी रूप धारण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितने वर्ष से मैं तपस्या कर रहा हूँ और शिवजी प्रकट ही नहीं हो रहे। इतना तपस्या का यही फल होता है। आज मैं शिवजी को प्रकट करके ही रहूँगा। मेरे शरीर के एक एक हिस्से को मैं काट कर बलि चढ़ाऊंगा और आखिरी में नहीं हुए तो मेरा सर का भी बलिदान करूंगा। आहा हा हा हा। छरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि थगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर। रुको रुकासुर, अपना सिर काट के मत डालो। केवल पानी और बेल पत्र से भी मैं प्रसन्न होता हूँ। अभी मैं प्रकट हो ही गया हूँ, तो तुम्हारी इच्छा व्यक्त करो। क्या चाहते हो तुम? मांगो, क्या मांगना है? मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए तो आप आशुतोष हो स्वामी। मुझे ये वरदान दो स्वामी कि जिसके भी सर के ऊपर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। हा 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 हा। तथास्तु। मैं कैसे जानूं कि यह आपका दिया हुआ वरदान सच्चा है
ये वरदान मैं आपके ऊपर ही प्रयोग करना चाहता हूँ स्वामी। रुकिए स्वामी, रुकिए। हा 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 हा। भगवान विष्णु, हे मेरे स्वामी, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। ये आशुतोष का मुझे गुण देके ऐसे ऐसे राक्षसों को भी उनकी मनवांछित इच्छा पूर्ण का आपने मुझे जवाबदारी दी है, और ये मेरे ही जान पे तुले है। हे स्वामी मेरे, अभी तुम ही रक्षा कर सकते हो। के पीछे क्यों भागे जा रहे हो? आपकी क्या दुविधा है? क्या आप मुझे आपकी दुविधा बता सकते हैं? हे ब्राह्मण, मैं आपको क्या बताऊं, वो नारद मुनि, उन्होंने मुझे शिवजी की तपस्या करने के लिए बोले। शिवजी ने मुझे ये वरदान दिया कि जिसके भी सर पे मैं हाथ रखूं वो तुरंत भस्म हो जा। मैं उनके ऊपर ही ये प्रयोग करना चाहता हूँ। अभी ये शिवजी भागे जा रहे हैं, बताओ मैं क्या करूँ? शिवजी? आपने शिवजी के ऊपर विश्वास किया? शिवजी के ऊपर विश्वास किया, जो गले में सांप पहनते हैं, पूरी शरीर पे भस्म लगाते हैं, वो तो आश्चर्य वाले देवता है। वो देवों के देव महादेव, वो तो यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया के सामने आपका मजाक उड़े, और ये तो उनका गुण ही है। उनकी तो यही तो योजना थी कि पूरे लोग आपके ऊपर हंसे, इसलिए तो वो आप भागे भागे जा रहे थे। और मान के लोग आपके ऊपर हंसेंगे, कौन मानेगा कि आप असुरों के राजा हैं? तो क्या उपाय है, आप ही बताओ ब्राह्मण देवता। अगर आपको ये मिला हुआ वरदान साबित करना है तो आपको अपने ही ऊपर प्रयोग करके देखना चाहिए। दुनिया आपके ऊपर हंसेगी कि आपने इनके ऊपर विश्वास किया। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लंबे लंबितांबुजंग तुंग मालिकां टमट्ट मन्निनाद वड्डम। देखा आपने, ये होती है तमोगुण की भक्ति। ये भी शिव जी के उपासक है, लेकिन जो तमोगुण भक्त होते हैं ये इस प्रकार उनका फल होता है। आप रावण जी को जानते हैं ना, उनकी भी भक्ति रजोगुण की थी। और आपको पता ही है कि रावण जी का अंत के क्या फल उन्हें प्राप्त हो गया। तो आप जानना चाहेंगे और कौन से प्रकार की भक्त होती है? हाँ, हम अवश्य देखना चाहेंगे। तो शास्त्र कहते हैं सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति होती है सत्व गुण की होती है, और इसका भी हम उदाहरण देखेंगे कि सत्व गुण की शिव जी की उपासक क्या फल प्राप्त करते हैं। चलो हम देखेंगे अभी। जय महादेव, जय शिव शंकर। हे मेरे इष्ट देव, आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। आपने मुझे आज दर्शन दिया है। हे ब्राह्मण देव, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। हे जगत के स्वामी, आपने मुझ जैसे तुच्छ ब्राह्मण को आपका दर्शन दिया। मेरी कोई योग्यता नहीं है। बड़े बड़े तपस्वियों को आपने दर्शन नहीं दिया। बड़े बड़े देवता आपके दर्शन के लिए तड़प रहे, आपने उनको दर्शन नहीं दिया। आप मुझ पे प्रसन्न हुए, मेरा जीवन धन्य धन्य हो। तुम्हारी सरलता और नम्रता देख के मैं और प्रसन्न हुआ हूँ। मांगो, मैं तुम्हें क्या वरदान दूँ। हे ब्राह्मण देव, मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मेरा पूरा जीवन आपकी भक्ति में ही तृप्त है। पर मेरी बस एक जिज्ञासा है कि आप किसका ध्यान करते हो, आपके हृदय में कौन है, क्या मैं जान सकता हूँ? बताइए ना, बताइए प्रभु। वाह ब्राह्मण देव, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जैसा वरदान अभी तक मुझे किसी ने नहीं मांगा। अभी तक बहुत बड़े बड़े ज्ञानी मुझसे वरदान मांग के गए हैं, पर उन्होंने कभी ऐसा वरदान नहीं मांगा। तुम जानना चाहते हो कि मेरे हृदय में कौन है और मैं किससे खुश रहता हूँ, तो मैं तुम्हें बताने के लिए बहुत खुश हूँ कि कौन है जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ, कि कौन है जिसका मैं ध्यान करता हूँ।
हाँ हाँ जल्दी बताओ प्रभु। तो फिर जाओ वृंदावन में, वहाँ पे पता चलेगा तुम्हें मेरा राज। हा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? स्वयं शिव जी श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, श्री कृष्ण को प्रसन्न होने के लिए। शुद्ध भक्त यही पहचान होती है जो उपासना करते कि अपने इष्ट देव को हृदय से प्रसन्न करने के लिए वो क्या भक्ति करते हैं और उनको उनकी प्रसन्नता किस में है। तो आइए हम वृंदावन में देखेंगे कि शिव जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं और शिव जी चाहते क्या है। ये हरि और हरा इनका संबंध क्या है, ये गुह्य जो है हमें शास्त्र में उसका संदर्भ मिलता है। हरि बोल। ओ लाला तू कितना प्यारा है, तू कितना सुंदर है। ओ कृष्णा मुझे किसी की नजर ना लगे। ओ सखी, मेरे कान्हा का जरा ध्यान रखना, मैं अभी महादेव के दर्शन करके आती हूँ। कान्हा, सखी को परेशान मत करना। माँ के सामने तो बड़ा भोला बनता है और जैसे ही माँ जाती है अपने रंग में उतर जाता है। मैया के सामने तेरा असली रूप तो लाके ही दिखाऊंगी। हाँ हाँ आने दो, देखते हैं क्या होता है। ओ मेरे कान्हा, मैं दर्शन करके आ गई। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं ना? नहीं मैया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देखो तो सखी, ये कौन सा साधु जा रहा है? मैंने तो इन्हें कभी नंदग्राम में नहीं देखा। ये साधु कहाँ से आए हैं और ये नंदग्राम की तरफ क्यों जा रहे हैं? हाँ हाँ, ये तो बहुत डरावने दिखते हैं। चलो चलो यशोदा मैया को बुलाते हैं। हाँ चलो चलो। हलक निरंजन। सांप, बिच्छू, मकड़ी और राख हर जगह पर। बाबा, आप क्या चाहते हैं? हे मैया, मैं आपके लाला का दर्शन लेने आया हूँ, जिसकी सुंदरता तीनों लोक में है। मैया, मुझे कृपया अंदर आने दो। हाँ, आप अंदर मत आइए। आपकी सूरत देख के मेरा कान्हा डर ही जाएगा। पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते। सखी, इनको नंदग्राम के बाहर छोड़ के आओ। दोबारा नंदग्राम के आसपास मत दिखना। मैया, कृपया मुझे सिर्फ एक दर्शन देने दो, सिर्फ एक दर्शन। मैं बाद में कभी नहीं आऊँगा। नहीं नहीं, आपकी सूरत देख के तो मेरा कान्हा डर ही जाएगा। नहीं नहीं, आप जाओ यहाँ से। अरे लाला, रो मत लाला, देखो वो चांद कितना सुंदर है। अरे लाला, रो मत। आप क्या कुछ कीजिए सखिया, आप सखिया, आप लोग तो कुछ कीजिए। मेरे लाला को चुप बिठाइए। देखो ना वो कितना रो रहा है। मेरे लाला मत रो ना, मत रो। कान्हा, आपको मेरे घर का माखन पसंद है ना? मैं आपके लिए बहुत सारा माखन लेके आती हूँ। आपको खीर पसंद है ना? मैं आपके लिए खीर लेके आती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लाला मत रो ना, लाला मत रो। देखो चांद, चांद देखो, कितना चांद प्यारा लग रहा है। आप भी कितने सुंदर दिखते हैं, ऐसे रोते नहीं है। अरे मुझे लगता है कि इसके ऊपर ना किसी की तो भी साया पड़ी है। कोई इसकी नजर उतारो तो। मैं अभी उसकी नजर उतारती हूँ। आपकी नजर से भी कुछ नहीं हो रहा है। अब करे तो क्या करे? अरे कल वो बाबा आए थे ना, उन्हें बुला के लाओ कोई। क्या पता उनकी नजर उतरने से कुछ हो जाए। हाँ, हम बुला के लाते हैं उनको। पर वो बहुत दूर चले गए होंगे। नहीं, हम ढूंढ के लाते हैं। जल्दी जाओ और उन्हें ढूंढ के लाओ। मेरा लाला कितना रो रहा है। अरे ये गोपियाँ फिर से आ गई। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे बैठा हूँ, मैं वहाँ पे नहीं जा रहा। अरे आप रुकिए, आपको नंद भवन जाना है। नंद भवन? नहीं ना ना ना,
वहाँ पे तो वो यशोदा मैया है। वो यशोदा मैया ही नहीं आपको बुलाए। चलिए चलिए। हाँ, तो चलो चलो। हाँ, आज तो मेरा भाग्य खुल गए। मैं इसी बात के लिए तो इंतजार कर रहा। जल्दी जल्दी चलो बाबा, जल्दी जल्दी चलो। अरे पापा, आप आ गए। देखिए ना मेरे लाल को क्या हुआ है। मुझे तो लगता है इसके ऊपर में भूत प्रेत का एक साया है। आप तो भूत प्रेत साया निकलना जानते ही होंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी बाबा, इसकी नजर कृपया उतार दो। कृपया उतार दो बाबा इसकी नजर। मेरी एक शर्त है। जो शर्त है बोलो बाबा। कृपया करके कुछ भी करिए, पर मेरा लाला शांत होना चाहिए बाबा। मेरी ये शर्त है कि मैं आपके लाला के चरण मेरे माथे पे लगाऊं। जो चाहिए आप करो बाबा। हाँ, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। अरे बाबा, ये कैसा चमत्कार कर दिया आपने लाला पे। मैया 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 मैया। बाबा, आपने एक कैसा चमत्कार कर दिया। आप नंद महल के बाहर ही रहना, पर नंदग्राम के बाहर मत जाना। जब भी मेरा लाला रोएगा आप आ जाना बाबा। कृपया करके आप नंदग्राम के बाहर मत रहना। जय हो बाबा, आपकी जय हो। आप जो सेवा चाहोगे मैं वो आपकी करूंगी। देखा आपने कि भगवान कृष्ण और शिव जी का संबंध क्या है। इसलिए तो उनको वैष्णवान यथाशंभु कहते हैं। उनके जैसे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कोई नहीं है, और यही उनकी प्रसन्नता है। और यही आकेश्वर महादेव, ये वृंदावन नंदगांव में ये भगवान शिव निवास करते हैं अपने कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। आपको शिव जी के बारे में और गुह्य जानना है? हाँ अवश्य। भगवान शिव वैष्णव जो भगवान के भक्त होते, कृष्ण भक्त होते, उनके प्रति उनका क्या भाव होता है। तो वृंदावन में सबसे गुह्य है गोवर्धन, और वहाँ भी शिव जी निवास करते हैं। और ये जो शिव जी का जो स्थान है चक्रेश्वर महादेव, यहाँ पे शिव जी वैष्णव के भक्तों के साथ उनका संबंध क्या है ये हम अभी जानेंगे। हरि बोल। श्री कृष्ण और शिव जी के बीच की ये गुह्यतम लीला जानकर आज मैं भाग्य हो गया। मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। ये भक्त और भगवान के बीच की इतनी अच्छी गुह्यतम लीला देख के आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। राधे राधे गोस्वामी जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। इस चक्र तीर्थ स्थान पे आप जैसे वैष्णव का संग पाके हम सारे व्रजवासी अतिशय धन्य धन्य हो गए हैं। मैं पहले मेरे इष्ट देवता मदन मोहन जी की सेवा किया करता था, लेकिन एक दिन महादेव मेरे सपने में आए और कहा कि मैं अपनी भजन स्थली इस स्थल पर लेकर आऊं। और तब से मैं चकलेश्वर महादेव के संग में भगवान कृष्ण के भजन के साथ गौरांग की लीला लिख रहा हूँ। राधे राधे। प्रभु आप अब मुझे आज्ञा दीजिए। हे कृष्णा, हे राधे, ये मच्छर मुझे कितना परेशान कर रहे हैं। रात भर मैं सो भी नहीं पाता हूँ, भगवान की सेवा भी ठीक से नहीं कर पाता हूँ। परंतु भगवान की सेवा करना मेरा जीवन है, मेरा प्राण है। मैं इसके बगैर जीवित नहीं रह सकता। मुझे मेरी सेवा के लिए ये संस छोड़ना ही पड़ेगा। शिव जी, मुझे माफ़ कर देना। अरे ये गोस्वामी जी कहाँ जा रहे हैं अपना सामान लेकर? ये अपना स्थली तो नहीं छोड़ रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं इनके बगैर कैसे रहूँगा? नहीं, मैं जाके देखता हूँ। अरे गोस्वामी जी आप कहाँ जा रहे हो? यहाँ मच्छर मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैं ये स्थली छोड़कर जा रहा हूँ। मुझसे सेवा भी ठीक से नहीं होती, इसलिए। बस ये बात सिर्फ मच्छर के लिए? बस मेरी एक विनंती है गोस्वामी जी कि बस आप एक रात के लिए, सिर्फ एक रात के लिए कृपया करके रुक जाइए। अगर आपको मच्छरों ने परेशान किया तो फिर आप अगले दिन चले जाना।
ब्राह्मण देव, आप इतनी विनती कर रहे हो तो मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ। चलो ठीक है, आज के दिन मैं यहाँ रुक जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी। नंदी, जाओ और अभी के अभी मेरे सामने कीटकों के देवता को हाजिर करो। सनातन गोस्वामी ऐसे शुद्ध वैष्णव भक्त, उनका संग मुझे नहीं खोना है। मुझे उन्हें वहाँ पे ही रुकवाना है। जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, जिनका संग दुर्लभ है, मैं उनका संग नहीं खो सकता। प्रणाम महादेव, मेरे जैसे तुच्छ सेवक को आपने आज याद किया। कहो, क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? हे नीलकंठ। कीटकों के देवता, क्या आपको पता है चक्र तीर्थ जो मेरी स्थली है, वृंदावन, गोवर्धन, मानसी गंगा के पास, जहाँ सनातन गोस्वामी की भजन कुटी है, आपके मच्छर उन्हें परेशान कर रहे हैं। वो स्थली छोड़ रहे हैं। उनके बगैर मैं नहीं रह सकता। विषय बहुत गंभीर है। हे नीलकंठ, आपके और आपके परमेश्वर और उनकी भक्तों की भक्ति देखकर मैं धन्य धन्य हो गया। भगवान हरि और हर में कोई अंतर नहीं है, जैसे कि दूध और दही। आप दोनों के बीच में इतना प्रगाढ़ प्रेम है, इसलिए तो आपको हरिहर के रूप में पूजा जाता है। कीटकों के देवता, आज से वहाँ पे एक भी मच्छर नहीं होना चाहिए, जिससे सनातन गोस्वामी को कोई भी परेशानी ना हो और उनके भजन में कोई बाधा ना हो। हे नीलकंठ, आज से उन्हें कोई मच्छर नहीं काटेंगे और उनकी भक्ति और भजन में कोई बाधा नहीं आएगी। अब से चक्रतीर में कोई मच्छर नहीं होगा और श्री सनातन गोस्वामी आनंद पूर्वक वहाँ अपनी सेवा जारी रख सकते हैं। तो गोस्वामी जी, आप कैसे हैं? धन्यवाद धन्यवाद ब्राह्मण देव। अगर आपने मुझे वो सुझाव नहीं दिया होता तो मैं अब तक ये स्थली छोड़ के जा चुका होता। ये तो हमारे ब्रजधाम की शक्ति है। इस ब्रजधाम में सभी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति है। आपने देखा कि शिवजी वैष्णव के बारे में उनका इतना प्रेम संबंध है। तो सबसे अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो हमें शुद्ध वैष्णव बनना पड़ेगा। यही हम आज देखेंगे। आपका क्या राय है? महादेव को प्रसन्न करने हेतु शुद्ध कृष्ण भक्ति ही पर्याप्त है। आप क्या जानते हैं? आप क्या समझे कि शुद्ध भक्ति, कृष्ण भक्ति ही शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे मुख्य है। तो आप सब तैयार हो कृष्ण भक्ति, शुद्ध भक्ति करने के लिए? तो बोलो हरे बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। और शुद्ध भक्ति करने के लिए सबको शास्त्र पढ़ना जरूरी है। तो आप सब शास्त्र, भागवतम, भगवद गीता लेने के लिए तैयार हो? हरि बोल। थैंक यू।